नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी कार्यालय में सत्ता संगठन को लेकर पदाधिकारियों की बैठक। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। कमलनाथ ने कहा, प्रदेश के हर नागरिक पर 30,000 रुपए का कर्ज। राज्य के वित्तीय हालातों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। खस्ताहाल सड़कों पर सीएम शिवराज की नाराजगी के बाद सीपीए बंद। सीपीए के 1000 से अधिक कर्मचारी दूसरे विभागों में किए जाएंगे मर्ज। गुना परिवहन विभाग में पदस्थ महिला क्लर्क का वीडियो वायरल। आम से अभद्रता और खुलेआम धमकी नजर आई क्लर्क अनीता जैन। कोरोना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना की तीसरी लहर का प्रदेश पर नहीं पड़ेगा असर। साइंटिफिक तरीके से काम कर रही सरकार। और अब खबर विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कमलनाथ अधिकारियों को धमका रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को धमका रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। कमलनाथ पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं। देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है, अभारतीय है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है, घर संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर नाराजगी जताई है। सारंग ने कहा कि मोदी जी ने हर वादे पूरे किए हैं, कांग्रेस ने जनता से वादा खिलाफी की है। सारंग ने कहा कि वादे से मुकरना कांग्रेस और नेहरू परिवार की परंपरा है। वहीं कोरोना पर विश्वास सारंग ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से कोरोना से बचाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का प्रदेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अच्छी पहल है, क्योंकि हम सब पूरी तरह से तीसरी लहर ना आए उसकी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा बहुत स्वागत योग्य है, और ये बात सही है कि इस समय पर स्वागत की जरूरत नहीं है, काम की ही जरूरत है। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने तो हर समय काम को सर्वोपरि रखा है। आज एक भी नया मरीज, प्रसन्नता की बात है कि आज एक भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है, और भगवान करे यही स्थिति रहे। देखिए, हम सबके लिए प्रायोरिटी यह है कि हम कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकें, और इसलिए हम सबको ये स्वयं अनुशासन के साथ सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव को मध्य प्रदेश न आने दें। प्रसन्नता की बात है कि आज एक भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है, और भगवान करे यही स्थिति रहे और हम सब कोरोना की इस महामारी से बचे रहें। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के कर्मचारियों पर दिए बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि इनके धमकाने से खुद इनके लोग चुप नहीं होते। कर्मचारी संविधान के दायरे में काम करता है, इनकी धमकी से नहीं डरेगा। वहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा बना हुआ है और पंजाब में पंजा लड़ रहा है। अगली बार कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। बीजेपी की बैठक को लेकर कहा कि नरोत्तम मिश्रा, हम राजनीति के बारे में ही नहीं सोचते, हम सामाजिक दायित्वों पर भी चिंतन करते हैं, और कांग्रेस फरेब की राजनीति करती है। मैंने भी सुना, उन्होंने कहा बिल्ला लगाए घूम रहे हैं। अब ये बिल्ला और पट्टा तो कांग्रेस की संस्कृति है। ये जो बार बार कर्मचारियों को धमकाते हैं ना, इनसे इनके कार्यकर्ता नहीं धमक रहे हैं। इनके कहने पर चुप नहीं होते हैं। वो कर्मचारी
की अपनी एक बाउंड्री है, सीमा है, उसके अंदर रह के कानून के दायरे के अंदर वो काम करता है। इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है कर्मचारी। वो जानता है कि इनको जब बहुमत मिलना था तब बहुमत नहीं ला पाए, तो अब ये क्या सरकार बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में वन मंत्री विजय शाह शामिल हुए। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदिवासी सम्मेलन करवाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेमी है, लेकिन जनता के दुख दर्द प्रेमी नहीं होते। वहीं अगर वो जनता प्रेमी होते तो सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा कि शिवराज जी की सरकार जनता के काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या प्रेमी है, लेकिन जनता प्रेमी नहीं है, जनता के दुख दर्द प्रेमी नहीं है। अगर जनता के दुख दर्द प्रेमी होती तो उनकी सरकार ही नहीं जाती। इसलिए कांग्रेस क्या कर रही है, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवराज जी और बीजेपी की सरकार जनता का काम कर रही है। भारतीय किसान संघ पटवारियों के आंदोलन के समर्थन में प्रकाशित किसी खबर का भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने खंडन किया है। सिंह ठाकुर ने बताया कि भारतीय किसान संघ मध्य प्रांत में हड़ताली पटवारियों के समर्थन करने की खबर गुना में पत्रिका प्रिंट मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने खंडन करते हुए कहा कि जसवंत सिंह पिछले 7 से 8 वर्षों पहले भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय किसान संघ ने किसी प्रकार का कोई दायित्व या पद पर नियुक्ति नहीं की है। भारतीय किसान संघ किसी प्रकार का पटवारी के आंदोलन का समर्थन नहीं करता है। भारतीय किसान संघ पटवारियों के आंदोलन के समर्थन में प्रकाशित हुई खबर को खंडन करते हुए निराधार बताता है। देखिए, नहीं, गुना जिले में पटवारियों का जो धरना वगैरह चल रहा है, उनकी मांगे चल रही है, उससे भारतीय किसान संघ को कोई लेना देना नहीं है और ना उन्होंने भारतीय किसान संघ से किसी तरह के सहयोग मांगा। और देखने में ऐसी बात आई कि ऐसा पता चला है कि हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जसवंत सिंह जी, रघुवंशी, उन्होंने शायद उनको समर्थन देने का कुछ लेटर पैड पे दिया है, परंतु ना तो वो अभी हमारी किसी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं, ना अधिकारी हैं, ना प्रांतीय कार्यकारिणी में ना सदस्य हैं, ना पदाधिकारी हैं। आज 5-7 साल पहले उन्होंने भारतीय किसान संघ में काम किया है। हम उसके समर्थन में भारतीय किसान संघ कोई समर्थन देना नहीं चाहता। लेटर पैड हो सकता है पुराना हो, उनने कोई छब्बा रखा हो, उनका मामला फिर वो निजी मामला है। भारतीय किसान संघ का मामला नहीं है। भारतीय किसान संघ को ना तो उनकी मांगों के संबंध में कुछ पता है, ना उन्होंने संपर्क किया, ना हमने ही संपर्क किया, ना हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, ना प्रांत कार्यकारिणी, किसी से कोई संपर्क नहीं रहा। गुना में परिवहन विभाग की महिला क्लर्क का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला क्लर्क एक शख्स से बोलती नजर आ रही हैं कि कलेक्टर एसपी को भी बुलवा दो तो भी मैं काम नहीं करूंगी। दरअसल एक शख्स अपने वाहन का सत्यापन कराने महिला से बोलता दिख रहा है, लेकिन महिला वाहन देखने तक को तैयार नहीं होती। बता दें, महिला की शिकायत कई बार गुना कलेक्टर और परिवहन अपर आयुक्त से की जा चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व में महिला क्लर्क की शिकायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपर आयुक्त से की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर महिला को केवल कुछ दिनों के लिए काम से हटा दिया गया और अब काम पर वापस आने के बाद महिला क्लर्क ने फिर अपने पुराने अंदाज में बात करना शुरू कर दिया। महिला बाबू की आए दिन शिकायतें आला अधिकारियों से होती हैं, लेकिन महिला बाबू अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि कब तक महिला क्लर्क पर कार्रवाई हो पाती है। शाजापुर जिले के कालापीपल रेलवे स्टेशन पर एक महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के रेल की पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सूचना के बाद सुजालपुर से आरपीएफ के जवानों ने कालापीपल स्टेशन पहुंचकर मार्ग कायम कर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक महिला की शिनाख्त कालापीपल गांव निवासी राम सभापति हेमराज के रूप में की गई है।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत ही कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन किए जाएंगे। 26 अगस्त को राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में भोपाल के मिंटो हॉल में गुरुवार को यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कई नई शिक्षा नीति पर कहा कि इस नई शिक्षा नीति ने हमारे देश को सुपर पावर बनाने का मौका दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा नीति बनी है और अब हम उनको लागू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और एक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यशाला में नई जो शिक्षा नीति आई है उस पर गोष्ठी होने वाली है। 3 सत्र में ये कार्यशाला चलेगी। उसके लिए भी गोष्ठी में जो भाग लेंगे मुक्त गोष्ठी हो और प्राइम मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति अपने को दी है उसका अच्छी तरह पालन हो। हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में प्रयोग तो अनेकों हुए। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तरफ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा। खास करके जैसे उस नई शिक्षा नीति के अंदर था कि हम बहुसंकायवादी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर तीखा हमला किया है। अरुण यादव ने कहा कि शिवराज सिंह ने पिछले 15 साल से सत्ता में बैठकर सिर्फ ओबीसी के नाम पर राजनीति की है। भाजपा को चुनाव के समय पिछड़ों की याद आ रही है। पिछले 15 साल से शिवराज और भाजपा को पिछड़ों की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। 15 साल के हमने और इन 15 सालों में 10 साल तो हमने की पार्टी की सेवा, 4.5 साल सुभाष यादव की जिम्मेदारी और 4.5 साल तो बहुत कष्ट है। कष्ट ऐसा है कि कार्यकर्ता की कोई मदद नहीं करता। अब सरकार में कार्यकर्ताओं को चुन के जिले और ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तंग करने की स्पेशलाइज्ड मुहिम चलाई जा रही है। मकान तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। अभी दतिया का आपको प्रकरण पता हो कि हमारे 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ लूट का मुकदमा होम मिनिस्टर ने कायम कर दिया। आज पिछले 2 महीने जेल में हमारे कार्यकर्ता। बैरागढ़ में देश की संपत्ति बेचने के खिलाफ युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। खजूरी सड़क बाईपास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर जलाए गए और नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस हुजूर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे।
जो देश की संपत्तियां बेची जा रही है उसको लेकर युवक कांग्रेस ने एक देशव्यापी आंदोलन का आगाज किया है। उसी के तारतम्य में आज हुजूर विधानसभा के अध्यक्ष दशरथ राजपूत के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ 11वां मील चौराहे पर खजूरी सड़क पर प्रदर्शन किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, आज वो देश की सारी संपत्ति बेचने को इस तरीके से तैयार हो गए अपने दोस्तों के लिए कि वो हम दो हमारे दो की जो कहानी चल रही है वो सारा देश अपने मित्रों के हाथ में देना चाहते हैं और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं बेचा। जो क्षेत्र किसी कारण आर्थिक उन्नति करने में सक्षम और कमजोर साबित हो रहे थे, ऐसे क्षेत्रों को कुछ समय के लिए, कुछ काल अवधि के लिए एक तरह से किराए पर दिया गया है और वो लिमिटेड समय के अंदर वो काम करके वो क्षेत्र भारत सरकार के थे, भारत सरकार के हैं, भारत सरकार उनमें विकास और डेवलपमेंट का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस ने तो अपना प्रदेश कार्यालय ही बेच खाया, क्योंकि वो जमीन भी तो मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी। वो बताया कि जवाहर भवन उनने किनको बेचा, और अगर वो कहते हैं कि जवाहर भवन नहीं बेचा तो मोदी जी ने भी कुछ नहीं बेचा। ग्वालियर जिले के भितरवार में पटवारी दल ने तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी दल ने तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव पर मानसिक प्रताड़ना के साथ घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ राहत के कार्य में तहसीलदार ने अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाया है। साथ ही बाढ़ राहत पत्रक मास्टर डाटा फेरबदल किया है। साथ ही पटवारियों ने बंधक बनाकर तहसीलदार पर भूखा मारने का आरोप भी लगाया है। हमने ज्ञापन में ये बोला है कि उनने जैसे हमारे पत्रक जमा करने के बाद भी और हमारे हड़ताल पर होने के बाद भी फ़ोन करके बुलाते हैं और आप बोलते हैं पत्रक में आपको ये परिवर्तन करना है, इसमें ये राशि करना है, वो राशि करना है, जबकि हम नियम के मुताबिक पहले ही जानकारी दे चुके हैं, सबमिट कर चुके। इसके अलावा और कोई बात? इसके अलावा ये बात की जब से हम यहाँ पे पोस्टेड है वो हल्का मतलब हल्का चेंज करना है, इसका हल्का उसको चेंज करना, उसका हल्का उसको चेंज करना, ये शुरू से चलता आ रहा है इसका। और इस तरह से मानसिक प्रताड़ना रहती है। अपना रिकॉर्ड सुधरवाना, किसानों के साथ समझ बनाने में इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और बावजूद इसके आप इतनी जल्दी हल्का कोई भी बदलना, किसी का किसी को देना, तो हमारा और किसानों को सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा और उसका परिणाम ये है कि उनके साथ कभी कभी दिक्कत की स्थिति आती है। जिले के पटवारी हड़ताल पर, उसके बावजूद भी जब भितरवार क्षेत्र में बाढ़ आई तो मानवता को समक्ष रखते हुए सारे पटवारी बाढ़ राहत कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। युद्ध स्तर पर काम भी हुआ। सभी पटवारियों ने 16 तारीख को पूर्ण रूप से पत्रक भी जमा करा दिए थे, लेकिन बार बार पत्रक में संशोधन होना, पटवारी को प्रताड़ना करना, ये एक तो मानवता नाधिकार के लिए वापस आए, ऊपर से पटवारी प्रताड़ित भी हो रहे हैं। देवेंद्र गौड़ जैसे साथी जो बिल्कुल सिंसियरली काम किया, उनका निलंबन का आदेश थमा दिया गया। 2 साथियों के वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। तो सभी पटवारी, इनका एक तो लक्ष्य नहीं है, दूसरा इनकी दुर्दशा सही नहीं है। कलेक्टर महोदय ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस समझा, उनके बावजूद भी ये कलेक्टर महोदय जी की बात को भी स्पष्ट नहीं समझ पाते और पटवारियों से बार बार पत्रक में संशोधन कराते रह रहे। किस पर आरोप लगा रहे, क्या कौन? हमने आज ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय से। जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।